अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक रिसर्च रिपोर्ट बता रही है कि बिहार और बंगाल से हिमालय को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। 25 साल के सैटेलाइट डेटा में बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार और पश्चिम बंगाल से हिमालय जैसी विशाल पर्वतमाला को क्या नुकसान हो रहा है और क्या बिहार और बंगाल में सुधार करके हिमालय को हो रहे नुकसान को कम किया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार और पश्चिम बंगाल की आबादी इन दिनों हिमालय के लिए बड़ी खतरा बन रही है। दरअसल नासा ने बीते 25 सालों के सैटेलाइट आंकड़ों के गहन विश्लेषण करने के बाद जो खुलासा किया है उसने सबको हैरान कर दिया है। गहन विश्लेषण ब्लैक सूट एंड सर्वाइवल ऑफ तिब्बतन ग्लेशियर से पता चला है कि बिहार समेत देश के मैदानी इलाकों में तेजी से फैल रहा प्रदूषण हिमालय परिक्षेत्र तक पहुंच चुका है। प्रसिद्ध जर्नल एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में प्रकाशित रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया कि इससे सफेद बर्फ की चादर से आच्छादित रहने वाले ग्लेशियर तेजी से काले पड़ रहे हैं और वे तेजी से पिघल रहे हैं। साल 2000 से लेकर 2004 के बीच के डेटा के अध्ययन से पता चला है कि सिंधु और गंगा के मैदानी इलाकों, हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर पूर्व भारत में हो रहे प्रदूषण में पार्टिकुलेट मैटर में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि वाहनों के धुएं और बायोमास के जलने से हवा में ऑर्गेनिक कार्बन और सल्फेट की मात्रा में 50% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वजह से ब्लैक कार्बन उड़कर पहाड़ों की बर्फ पर जमा हो रहा है, जिससे ये काले होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट काठमांडू की हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट भी इस बात की ताकीद कर रही है कि 2010 के बाद से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसका बड़ा कारण प्रदूषण की वजह से जमा होने वाला ब्लैक कार्बन है। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के स्रोतों के हवाले से जारी इस रिपोर्ट में वायु में मौजूद प्रदूषण और धुएं के कणों को मापा गया है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार बिहार और बंगाल में प्रदूषण का स्तर सबसे घातक स्तर पर सबसे अधिक क्रमशः 0.71 और 0.70 पाया गया है। ये दोनों राज्य देश के प्रदूषण के हॉटस्पॉट बन गए हैं और बिहार और बंगाल हिमालय के लिए मुश्किल बन रहे हैं। इससे यह भी साफ हो गया है कि अभी तक देश में बायोमास जलाने की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। पर्यावरणविद पी.के. दास कहते हैं, दक्षिण एशियाई देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है और यहां तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण तथा इंफ्रास्ट्रक्चर व विकास के अन्य कारणों की वजह से एटमॉस्फेरिक एरोसोल के कारण वायु की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। बिहार व बंगाल भौगोलिक रूप से पूर्वी हिमालय के नजदीक है, इसलिए वायुमंडलीय हवाओं की वजह से सिक्किम, भूटान व नेपाल के ग्लेशियर प्रदूषण से जल्द प्रभावित होते जा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में बड़ी तबाही के संकेत हैं। वैसे इस खबर पर आपकी राय क्या है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।